हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज फिर हम लोग क्लास लेकर के आए हैं। तो आप सभी को जैसे पता है कि प्रत्येक दिन जो है हम एक न एक टॉपिक लेकर के आते ही हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हम लोग को बोर्ड पर भी दिखाई देता होगा कि ये 12th क्लास की है। किस क्लास की? तो क्लास 12th की है ना, यानी 12वीं क्लास का जो है ये टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है क्या चीज? कि वैसा गुट जो अलग रह करके काम करना चाहता है ना। तो हम लोग देखते हैं इससे कि दिया हुआ है गुट निरपेक्ष आंदोलन से ये हमारा अभिप्राय होता है क्या चीज? कि एक टीम से अलग होना। गुट निरपेक्ष यानी होता है टीम से अलग होकर के काम करना। यानी यहाँ लिखा हुआ है गुटों से दूर रहना, यानी संगठन से दूर रहना। कुछ अच्छे काम करने के लिए जो है सभी के साथ में रहना अच्छी नहीं है। क्योंकि कुछ अच्छे चीज को शुरुआत करने के लिए जो है ना वो गुट को अलग करना पड़ता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है नोट में दिया गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से अभिप्राय है कि गुटों से दूर रहना। कि चीज से? गुटों से दूर रहना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या सब लिखा हुआ है। पता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। क्या चीज लिखा हुआ है परिभाषा में? कि शीत युद्ध के समय दो महाशक्तियों क्या चीज के तनाव के बीच एक नए आंदोलन का उदय हुआ था, है ना। कहता है शीत युद्ध के समय जो है वो क्या चीज कि दो महाशक्तियों के तनाव के बीच जो है वो एक नए आंदोलन का उदय हुआ था, है ना। तो कहता है दो गुटों में बटे रहे देशों में अपने को अलग करने के लिए था और जिसका उद्देश्य विश्व शांति या इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। वो चाहता था क्या चीज कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए जो है हमें गुट को अलग कर लेना चाहिए, है ना। जो दो टीम में बटा हुआ था, है ना। तो दोनों टीम चाह रहे थे ये चीज क्या कि हम लोग जो है एक अलग अलग गुट का निर्माण करके, कुछ शक्तिशाली देश था है ना जो पूंजीपति के लिए था और कुछ था साम्यवाद के लिए। तो वो दोनों गुट जो है वो क्या कर लिए? अलग कर लिए। उसके बाद में जो है कहा गया है ये आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था बस दो गुट बनाने के लिए, और वहां जो चाहता था कि विश्व शांति प्राप्त हो। क्या चीज हो? विश्व शांति प्राप्त हो, जिससे जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम रखा गया था, है ना। अब है कि उसका शुरुआत जो है उसमें कौन कौन सहयोग दिए और कितने ईस्वी में वो शुरुआत हुआ। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 1956 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कितने ईस्वी में? 1956 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। और इसका जो है मुख्य सहयोगी जो सहयोग देने वाले थे, जो इसमें भाग लिए हुए थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के रहने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो जो है भारत के रहने वाले थे, जिसने अपना इसमें सहयोग दिए। क्या चीज में? तो कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन में वो चाहते थे क्या चीज कि जो दो भाग में बटा हुआ है उस दो भागों में जो है वो पूंजीपति वर्ग वाले के लिए और साम्यवाद के लिए जो है दोनों गुट अलग अलग टीम से बटा रहे, है ना। कहता है उसके बाद में था जोसेफ ब्रांच टीटो, जो यूगोस्लाविया का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यूगोस्लाविया का। तो ये आप लोग जानते हैं कि ये सब अपना अपना योगदान दिए हुए थे, इसमें जो है अपना सहयोगी बने हुए थे। इसके बाद में है गमाल अब्बुल अब्बुल नासिर। गमाल अब्बुल नासिर जो है वो मिस्र के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले? मिस्र के रहने वाले, है ना। अब इसके बाद में एक नोट दिया गया है कि ये सभी वानडोंग में एक सफल बैठक की। कहाँ एक बैठक की थी? वानडोंग में जो है एक सफल बैठक की, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा का क्या उदय हुआ था। उसमें जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का विचारधारा रखा गया था कि कौन सा टीम जो है कर मतलब या तो पूंजीपति वर्ग वाले हैं तो वो अपने विचार से रखे होंगे, या तो फिर साम्यवादी विचार वाले हैं वो अपने हिसाब से जो है वो क्या रखे होंगे तो अपना विचार रखे होंगे। विचारधारा पर चल रहे थे सब, सबका अपना अपना विचारधारा वो क्या होता है तो अलग होता है। तो उस समय भी जो है गुट निरपेक्ष विचारधारा जो है वो अलग कर लिए हुए थे, है ना। जो कि कहाँ हो गया था? कहाँ था? तो वानडुंग में जो एक सफल बैठक बैठाया गया था। और किस सब के द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू हो गया, जोसेफ ब्रांच टीटो हो गया, गमाल अब्बुल नासिर हो गया। इसके बाद में कहता है क्या चीज के पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन कब हुआ और
कहाँ हुआ था? तो 1961 में, कितने ईस्वी में? 1961 ईस्वी में जो है क्या था हुआ था? तो ब्रेन गेट ने कहता है ब्रेन ग्लेड में हुआ था पहला सम्मेलन जो हुआ किस चीज का? तो पहला सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 1961 में वेल ग्रैंड में हुआ था, है ना। और उसके बाद में इसमें जो है कौन कौन अपना योगदान दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के रहने वाले थे, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के रहने वाले थे, एन क्रामा घाना के रहने वाले थे, जोसेफ ब्रांज टीटो यूगोस्लाविया के रहने वाले थे, सुकार्नो जो है वो इंडोनेशिया के थे। ये सब जो है पहला सम्मेलन में अपना योगदान दिए हुए थे। पहला सम्मेलन में सबका जो है अपना अपना योगदान था। इसके बाद में संस्थापक या अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उसमें जो है 25 देश, कितने देश? 25 देश में उसमें शामिल हुआ था। किस चीज में? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, है ना। 25 देश जो है शामिल हुआ। उसमें जो है 14 सम्मेलन में 166 सदस्य देशों और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। यानी कहने का मतलब ये है कि 25 देश उसमें शामिल हुआ, जिसमें से 14वें सम्मेलन में जो 166 देश जो है वो क्या हुआ था उसमें शामिल हो गया था। एक गुट बना लिया था, एक टीम बना लिया हुआ था, है ना। 25 देश मिल करके उसके बाद में जो है क्या क्या सदस्य देश बने और 15 पर्यवेक्षक जो है वो शामिल हुए थे। इसके बाद में आप लोग जैसे देख रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष की नीति पंचशील के 5 सिद्धांतों पर आधारित है। हर एक चीजों का जो एक सिद्धांत अलग अलग है। तो किसी किसी का जो था कि अपने नियमों के अनुकूल चलना, अपने सिद्धांत बना करके चलना, है ना, अपना रूल रेगुलेशन को पालन करना। इसी तरह से जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत भी हुआ था। तो देख रहे हैं पहला था सिद्धांत एक दूसरे के सैन्य और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। वो चाहते थे क्या कि एक दूसरे से जो है किसी भी प्रकार का जो हस्तक्षेप ना करे। उसे जैसे अगर उन्हें साम्यवादी तौर पे हो, समाजवादी तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, जैसे हो, वो अपने स्वतंत्र थे, है ना, काम करने के लिए। इसके बाद में आपसी सहमति, वो उसको जो आपसी सहमति थे, और समानता और पारंपरिक लाभ, वो अपने परंपरा के अनुसार चलने वाले थे, है ना। इसके बाद में कहता है कि शांतिपूर्वक सह अस्तित्व और आर्थिक सहयोग। वो चाहते थे क्या कि शांतिपूर्वक अपना सहयोग दे, जिसको अपना योगदान होता है वो शांतिपूर्वक दे, क्योंकि वो जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो थे वो सभी आदमी जो है इंडिपेंडेंट है। तो चाहते थे क्या कि हम अपने अनुकूल जो है इस देश को या अपने अनुकूल जो है अच्छे से चलाएं देश को, है ना। तो सब लोग जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो इसीलिए जो है वो ऐसा किया गया था। तो चलिए बस अभी शुरुआत है। आगे जो है अब हम लोग थोड़ा सा इसको हटा करके अब